नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप भी बिल्कुल बेसिक यानी जीरो लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो यह क्लास आपके लिए ही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छोटे छोटे सेंटेंस के माध्यम से इंग्लिश की सुपर फास्ट और आसान प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप जल्दी और बिना डर के इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है I am। I am का मतलब होता है मैं हूँ। मैं हूँ। मैं हूँ। I am। I का मतलब होता है मैं और am का मतलब होता है हूँ, तो मैं हूँ। I am। जैसे I am a doctor, मैं एक डॉक्टर हूँ। I am a teacher, मैं एक टीचर हूँ। I was का मतलब होता है मैं था। मैं था। I का मतलब होता है मैं और was का मतलब होता है था, तो मैं था। I was। I will be का मतलब होता है मैं होऊंगा। I का मतलब होता है मैं, और दोस्तों will क्या है? ये फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है और be का मतलब होता है होना, तो मैं होऊंगा। मैं होऊंगा। I will be। I have का मतलब होता है मेरे पास है। मेरे पास है। मेरे पास है। I have। I had का मतलब होता है मेरे पास था। मेरे पास था। I had। I का मतलब होता है मेरे और had का मतलब होता है पास था, तो मेरे पास था। I had। I will have। दोस्तों, इसकी हिंदी आप मुझे कमेंट में बताने की ट्राई कीजिए। तो दोस्तों, I का मतलब होता है मेरे और will क्या है? ये फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है और have का मतलब होता है पास, तो मेरे पास होगा। मेरे पास होगा। I will have। I do का मतलब होता है मैं करता हूँ। मैं करता हूँ। I do। दोस्तों, मैं डायरेक्ट आंसर भी बता सकती हूँ, लेकिन आप लोगों से मैं इसलिए पूछती हूँ ताकि आप थोड़ा बहुत माइंड चलाएं और सोचने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर आप भी प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा ट्राई करोगे, तो आप सेंटेंस बना सकते हो, उसका ट्रांसलेशन भी कर सकते हो। लेकिन कब? जब आप खुद से चाहोगे, आप खुद से कोशिश करोगे तब। लेकिन अगर मैंने बता दिया तो आप खुद कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको क्या करना है? आपको भी खुद से प्रैक्टिस करनी है, आपको भी ट्राई करना है। हमारा अगला सेंटेंस है I did। I did का मतलब होता है मैंने किया। I did। I का मतलब होता है मैंने और did का मतलब होता है किया, तो मैंने किया। I did। I will do का मतलब होता है मैं करूंगा। I will do। I का मतलब होता है मैं और will क्या है? ये फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है और do का मतलब होता है करना, तो मैं करूंगा। I will do। I find का मतलब होता है मैं ढूंढता हूँ। मैं ढूंढता हूँ। I find। I का मतलब होता है मैं और find का मतलब होता है ढूंढना या खोजना, तो मैं ढूंढता हूँ। I find। I found का मतलब होता है मैंने ढूंढा। I found का मतलब होता है ढूंढा। find का सेकंड फॉर्म है found, तो I found मैंने ढूंढा। I will find का मतलब होता है मैं ढूंढूंगा। मैं
ढूंढूंगा, मैं ढूंढूंगा। I will find। I come का मतलब होता है मैं आता हूँ। I का मतलब होता है मैं और come का मतलब होता है आना। तो मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। I come। I came का मतलब होता है मैं आया, मैं आया, मैं आया। I came। I का मतलब होता है मैं और came का मतलब होता है आया। तो मैं आया। I came। दोस्तों, come का सेकंड फॉर्म है came। हमारा अगला सेंटेंस है I will come। I will come का मतलब होता है मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। I will come। I का मतलब होता है मैं और will क्या है? ये फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है और come का मतलब होता है आना। तो मैं आऊंगा। I will come। I say का मतलब होता है मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ। I say। I said का मतलब होता है मैंने कहा, मैंने कहा, मैंने कहा। I का मतलब होता है मैंने और said का मतलब होता है कहा। तो मैंने कहा। I said। दोस्तों, से का सेकंड फॉर्म है said। तो मैंने कहा। I said। देखा दोस्तों, कितना आसान है। बस आपको रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है और डर को छोड़ देना है। याद रखिए, गलती करना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन कोशिश ना करना सबसे बड़ी गलती है। तो अब आप भी मेरे साथ बोलिए और प्रैक्टिस करते रहिए। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है आई विल से। आई विल से का मतलब होता है मैं कहूंगा, मैं कहूंगा, मैं कहूंगा। आई विल से। आई का मतलब होता है मैं और विल क्या है? ये फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है और से का मतलब होता है कहना। तो मैं कहूंगा। आई विल से। आई रन का मतलब होता है मैं दौड़ता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं दौड़ता हूँ। आई रन। आई का मतलब होता है मैं और रन का मतलब होता है दौड़ना। तो मैं दौड़ता हूँ। आई रन। आई रैन का मतलब होता है मैं दौड़ा, मैं दौड़ा, मैं दौड़ा। आई रैन। आई का मतलब होता है मैं और रैन का मतलब होता है दौड़ा। तो मैं दौड़ा। आई रैन। आई विल रन। आई विल रन का मतलब होता है मैं दौड़ूंगा, मैं दौड़ूंगा, मैं दौड़ूंगा। आई विल रन। आई का मतलब होता है मैं और विल क्या है? ये फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है और रन का मतलब होता है दौड़ना। तो मैं दौड़ूंगा। आई विल रन। आई बिकम का मतलब होता है मैं बनता हूँ, मैं बनता हूँ, मैं बनता हूँ। आई बिकम। आई का मतलब होता है मैं और बिकम का मतलब होता है बनता हूँ। तो मैं बनता हूँ। आई बिकम। आई बिकम का मतलब होता है मैं बना, मैं बना, मैं बना। आई बिकम। आई का मतलब होता है मैं और बिकम का मतलब होता है बना। तो मैं बना। आई बिकम। दोस्तों, बिकम का सेकंड फॉर्म होता है बिकम। हमारा अगला सेंटेंस है आई विल बिकम। आई विल बिकम का मतलब होता है मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। आई विल बिकम। आई बाय का मतलब होता है मैं खरीदता हूँ, मैं खरीदता हूँ, मैं खरीदता हूँ। आई बाय। आई का मतलब होता है मैं और बाय का मतलब होता है खरीदना। तो मैं खरीदता हूँ। आई बाय। आई बाउट का मतलब होता है मैं खरीदा, मैं खरीदा,
मैं खरीदा। I bought, I will buy, I will buy का मतलब होता है मैं खरीदूंगा। मैं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा। I will buy, I का मतलब होता है मैं और will क्या है, ये फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है और buy का मतलब होता है खरीदना, तो मैं खरीदूंगा। I will buy। दोस्तों, अगर अब तक आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है I eat। I eat का मतलब होता है मैं खाता हूँ। मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। I eat, I का मतलब होता है मैं और eat का मतलब होता है खाना, तो मैं खाता हूँ। I eat। I ate, I ate का मतलब होता है मैंने खाया। मैंने खाया, मैंने खाया। I ate, I का मतलब होता है मैंने और ate का मतलब होता है खाया, तो मैंने खाया। I ate। दोस्तों, eat का सेकंड फॉर्म होता है ate। I will eat, I will eat का मतलब होता है मैं खाऊंगा। मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। I will eat। I hear, I hear का मतलब होता है मैं सुनता हूँ। मैं सुनता हूँ, मैं सुनता हूँ। I hear, I का मतलब होता है मैं और hear का मतलब होता है सुनना, तो मैं सुनता हूँ। I hear। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है I heard। I heard का मतलब होता है मैंने सुना। मैंने सुना, मैंने सुना। I heard। I will hear, I will hear का मतलब होता है मैं सुनूंगा। मैं सुनूंगा, मैं सुनूंगा। I will hear, I का मतलब होता है मैं और will क्या है, ये फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है और hear का मतलब होता है सुनना, तो मैं सुनूंगा। I will hear। I hide, I hide का मतलब होता है मैं छिपता हूँ। मैं छिपता हूँ, मैं छिपता हूँ। I hide, I का मतलब होता है मैं और hide का मतलब होता है छिपना, तो मैं छिपता हूँ। I hide। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है I hid। I hid का मतलब होता है मैं छिपा। मैं छिपा, मैं छिपा। I hid, I का मतलब होता है मैं और hid का मतलब होता है छिपा, तो मैं छिपा। I hid। I will hide, I will hide का मतलब होता है मैं छुपूंगा। मैं छुपूंगा, मैं छुपूंगा। I will hide। I keep, I keep का मतलब होता है मैं रखता हूँ। मैं रखता हूँ, मैं रखता हूँ। I keep, I का मतलब होता है मैं और keep का मतलब होता है रखना, तो मैं रखता हूँ। I keep। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है I kept। I kept का मतलब होता है मैं रखा। मैं रखा, मैं रखा। I kept, I का मतलब होता है मैं और kept का मतलब होता है रखा, तो मैं रखा। I kept। दोस्तों, keep का सेकंड फॉर्म होता है kept, तो मैं रखा। I kept। I will keep। दोस्तों, अब इसकी हिंदी आप मुझे कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही आसान तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।